नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। तो आज जो है और एक जॉब नोटिफिकेशन का मैं वीडियो सेशन लेके आया हुआ हूँ। तो कौन सा है ये? नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ऑफ इंडिया, ठीक है, एनबीसीसी जिसे हम जानते हैं। तो ये हमें क्या पता है कि एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो ये जो है गेट 2020 के स्कोर से रिक्रूट कर रहा है डबल ई और सिविल कैंडिडेट्स को। तो सबसे पहले वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको जैसे कि पता होगा कि मैं लास्ट डेट बता देता हूं। तो ये इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट कब है? 21 अप्रैल 2021 टिल 5 PM तक, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से इसका डिस्कशन करूँ आज, तो देखिए मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है सिविल, जो कि कितने पोस्ट है? टोटल 25 पोस्ट है। और ये क्या है? कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है। अपर एज लिमिट जो है वो 29 दिया हुआ है। और आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? आपको फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क चाहिए, ठीक है। तो आपको सिविल इंजीनियरिंग या इसका इक्विवेलेंट जो भी है सिविल इंजीनियरिंग का, आपको वो डिग्री चाहिए, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है 25 है। और इलेक्ट्रिकल के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी सेम जो है, यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। अनरिजर्व के लिए 6, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, इंक्लूडिंग 1 पोस्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी। तो यहां पे भी फुल टाइम डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट आपको देना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट मतलब क्या? जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ठीक है। तो ये सब ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल के अलाइड ब्रांचेस है, या अगर मैं बोलूं जितने भी ब्रांचेस में इलेक्ट्रिकल वर्ड आता है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग क्या है, तो देखिए आप लोगों को क्या है, एनबीसीसी के वेबसाइट पे जाना है www.nbccindia.com, ठीक है। तो लिंक जो है इसका एक्टिवेट होगा कब से? सुबह के 10 बजे 22 तारीख को, 22 मार्च को ये लिंक जो है एक्टिवेट होगा एंड इट विल बी एक्टिवेटेड टिल 21 अप्रैल 2021, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले क्या क्या चीजों का जरूरत है, क्या क्या प्री रिक्विजिट है? सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो गेट के लिए ही है, वही चल जाएगा। और आपका स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, इतने साइज के अंदर, 20 KB से लेके 50 KB के बीच में। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है आपके लिए। और क्या? वैलिड 2020 का स्कोर कार्ड, गेट का स्कोर कार्ड। तो मैं बार बार बता दूं, ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये गेट 2020 के थ्रू ही होगा, ठीक है, 2021 से नहीं होगा। तो गेट 20 से ही होगा, ये 2020 से ही होगा, ठीक है। और आप लोगों को आपके ईमेल आईडी से रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको क्या क्या चीजें अपलोड करने हैं अगर मैं बात करूं, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका जाति प्रमाण पत्र और आपका गेट 2020 का स्कोर कार्ड, ठीक है। 2020 का स्कोर कार्ड जिसके पास नहीं है वो नहीं अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। कैंडिडेट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट द रेलेवेंट डिटेल लाइक नेम ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एक्सेट्रा एंटर्ड इन एनबीसीसी ऑनलाइन एप्लीकेशन इज करेक्ट। ये तो ध्यान रखेंगे ही सब लोग। तो ये सब जो है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, ये नीचे हम लोग देखेंगे अभी। तो देखिए इसके लिए, ये पोस्ट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी है वो 500 रुपीज है, ठीक है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कोई फी नहीं है। फी पे आपको करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप जब सबमिट कर देंगे तो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर यहां पे इन्होंने एकदम बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि आप गेट 2020 एग्जामिनेशन से ही एलिजिबल है, बाकी कोई भी ईयर के गेट में आप एलिजिबल नहीं है। तो आपका ब्रांच चाहे कुछ भी रहे, जैसे कि मैंने क्या कहा, अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल वर्ड रहना चाहिए, अगर सिविल है तो सिविल का एक वर्ड रहना चाहिए आपके इंजीनियरिंग डिग्री में,
लेकिन आपके पास जो गेट का जो स्कोर कार्ड होना चाहिए, गेट आप दिए होंगे, अगर आप सिविल से है तो आप सीई से दिए रहेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल है तो आप डबल ई ब्रांच से दिए हैं, तभी आपका जो स्कोर कार्ड है उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा भी हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2020 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। नो एग्जाम, यहां पे जो है कोई भी एग्जाम नहीं है, डायरेक्टली आपको पीआई के लिए सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर कार्ड या स्कोर ऑफ गेट 2020। ठीक है, तो प्लेसमेंट जो है ये सब बहुत ही अच्छा है, E1 कैंडिडेट होंगे आप लोग। ठीक है, E1 पोस्ट पे डाला जाएगा आपको, 40,000 से लेके 1,40,000 का आपका हो जाएगा जब आप ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रेम्यूनरेशंस वगैरह पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो बॉन्ड जो होगा आपको 3 इयर्स मिनिमम सर्व करना है या 1,50,000 बॉन्ड अमाउंट आपको देना पड़ेगा अगर आप 3 इयर्स से पहले छोड़ रहे हैं तो। ठीक है, अगर जनरल इंस्ट्रक्शन का बात करूं तो बहुत ही सिंपल है, एकदम कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट nbccindia.com पे जाइए, वहां पे कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, सब चीज़ करेक्ट देना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी गलत सलत दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता दूं मैं कि बीटेक का इन्होंने कोई भी मिनिमम जो परसेंटेज है उसको नहीं मतलब कोई भी बताया नहीं है कि मिनिमम परसेंटेज क्या है। ठीक है, फिर भी अगर मैं बोलूं तो 60% जो रहता है एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है जनरल EWS के लिए, और SC ST OBC के लिए 55 रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ बड़ा बात है नहीं वो सब में। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन में इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, तो ये तो सभी को पता है। अच्छा, तो जो लोग भी PWD कैंडिडेट्स है, जो कि PWD अपने रिजर्वेशन से फिल करेंगे, तो आपका जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप PWD कैंडिडेट के रिजर्वेशन से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो मेंशन किया गया है। आपका एज लिमिट, तो एज लिमिट जो है जनरल के लिए मैंने पहले ही बताया क्या था, जनरल कैटेगरी और EWS वगैरह के लिए 29 ईयर्स है। OBC के लिए इसमें +3 ईयर्स हो जाएगा OBC के लिए, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए +5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका नॉर्मल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर देखिए ये 7th पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके नाम में कोई भी चेंजेस रहे या मैरिड वुमेन जो कि अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके नेम में कोई भी चेंज रहे तो मैरिड वुमेन के लिए आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, और जो कि मेल कैंडिडेट्स है जिनके कि नेम में कुछ चेंजेस वगैरह है, हाँ ना, तो आपको क्या करना है, आपको SDM से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एक एफिडेविट साइन करवाना पड़ेगा कि दोनों नाम जो आपके चेंजेस है आप सेम पर्सन है। ठीक है, तो ये चीज 7th पॉइंट में लिखा हुआ है। और अगर आपको पता करना है कि एज लिमिट आप है कि नहीं, तो कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट जो मैंने आपको बताया था 21 अप्रैल 2021, आपको उस डेट तक 29 ईयर्स का होना पड़ेगा। ठीक है, लेस देन 29। तो आपका जो 21/04/2021 जो डेट है जब एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है, इससे पहले आपका जो एज है वो लेस देन 29 ईयर्स होना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डिग्री जैसे कि 10th का हुआ या 12th का हुआ, ठीक है, या बीटेक का डिग्री अगर आपका CGPA या ग्रेडिंग सिस्टम में है, तो आपको इक्विवेलेंट परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो कन्वर्जन कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट, उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसका आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करना पड़ेगा, किससे, आपके यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। और आपका जो भी इंटरव्यू का डेट आएगा और आप शॉर्टलिस्ट भी हुए तो आपको सब कुछ मेल से बोला जाएगा। यहाँ पे कोई भी SMS का प्रोविजन तो बोला नहीं गया है, लेकिन मोस्टली SMS भी सेंड करते हैं सब PSU। ठीक है, और आपको आपके जो ये ऑनलाइन जो आप सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, इसका एक कॉपी आप लोग को रखना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को पहले ही बोला हूँ, जो लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट है या जो लोग
इस साल जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको एक अलग से फोल्डर रखना चाहिए। वहाँ पे आप अपने सारे जो भी आपके जैसे कि फ़ोटोग्राफ हुआ, स्कैन्ड कॉपी हुआ, आपका थंब इम्प्रेशन हुआ, आपके डिग्रीज जितने भी है, पीडीएफ और साथ ही साथ इसके इमेज फाइल्स बना के रखिए। साथ आप जहाँ जहाँ गेट का अप्लाई कर रहे हैं वहाँ वहाँ आप क्या करेंगे, उसका स्कैन कॉपी लीजिए। चाहे आप एमटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप पीएसयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपको भी आइडिया रहेगा कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है। तो उससे क्या होता है कि आप नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा बात होता है। जो लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं ना लाइफ में, वो लोग आगे भी बहुत अच्छे जाते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा लाइफ में कोशिश करना है क्या, कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चले, ठीक है। यहाँ पे और कुछ इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ओनली SC ST PWD कैंडिडेट्स को रियम्बर्स किया जाएगा। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं तो आपका टू एंड फ्रो का जो फेयर रहेगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस शैल बी मेड थ्रू ईमेल ओनली एंड नो कम्युनिकेशन वुड बी सेंड थ्रू पोस्ट कुरियर और थ्रू एनी अदर मोड। तो एनी अदर मोड बोला नहीं गया है, तो SMS भी नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोगों को ईमेल के जरिए ही किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ये सिर्फ गेट 2020 से ही आप लोग भर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच के लिए ही ये है, ठीक है। तो बस इतना ही है इस सेशन में। और इसमें अगर कोई आप लोगों को डाउट रहे, ठीक है, या कोई समस्या रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए और मैं आप सभी को रिप्लाई करता हूं। आप लोगों ने आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखे होंगे कि मैं आप लोगों को हमेशा हर एक पर्सन को रिप्लाई करता हूं मैं, ठीक है। तो आशा करता हूं मैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, इससे मेरा चैनल भी ग्रो हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आशा करता हूं मैं आज का सेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।